नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर आज आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के भी नोट्स आपको करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड का हम दोनों क्लासेज एक साथ लेकर चल रहे हैं, +1 भी और +2 की भी, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, वो आप रेगुलर अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपने लिखते रहें और इनको याद करते रहें। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो मेरे वीडियो को कई बार देखें, 2 या 3 बार देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। जो हमारा मेन जो टॉपिक है यहाँ पर, रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? मतलब एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स नए नए डेवलप हो जाना विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? द परपिट्यूशन ऑफ रेस एज ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेनिसेंस एंड डाई। मतलब कि भाई नए नए ऑर्गेनिजम्स बनना ओल्डर इंडिविजुअल से, और फिर वो डेवलप होकर क्या होंगे? बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होंगे तो फिर बाद में क्या होगा? डेड। तो जब आपने देखा होगा कि कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से, जिसमें कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम उसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सभी बच्चे वाकिफ़ हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब सिंगल पेरेंट्स की सहायता से नए यंग वंस का प्रोड्यूस होना और बिना गैमेट फॉर्मेशन के, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, अगर दो पेरेंट्स मतलब अपोजिट सेक्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो उसी को क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हम देख लेते हैं चैप्टर्स में क्या क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिंगल इंडिविजुअल हमेशा क्या होता है बेटा? कैपेबल होता है एक नई यंग वन को प्रोड्यूस करने में, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली या हम कहीं आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली जो इंडिविजुअल्स हैं सेम पेरेंट्स, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? क्लोन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा कि भाई जो बच्चे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स के, तो उनको क्लोन कहा जाता है। जब क्लोन कहा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो दोनों एक जैसे होंगे। जेनेटिकली क्या होगा? वहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर हैं और उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है लंबे समय तक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को ज़्यादातर मिलता है, और कुछ प्लांट और एनिमल्स में भी। और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए प्लांट और एनिमल्स की, उनके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगी? प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल्स क्या होती हैं? लगातार डिवाइड होती रहती हैं और नए नए इंडिविजुअल्स क्या हैं यहाँ से प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप ही सेल डिवीजन यहाँ पर हो जाता है। मतलब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है यहाँ पर? सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन होगा तब क्या होगा? नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ से डेवलप होंगे। बाइनरी फिजन के बारे में सभी बच्चे वाकिफ़ हैं। जब कोई भी एक सेल दो इक्वल हाफ में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन कहेंगे। ज़्यादातर आपको अमीबा और पैरामीशियम के केसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर आता है बेटा बडिंग की। अगर हम बात करें बडिंग, अगर मैं बडिंग के बारे में बताऊं यहाँ पर, तो बडिंग आपको कहेंगे कि छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स है, पेरेंट्स के आउटर जो लेयर है उस पर बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब वो बर्ड कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगी तो क्या होगी बेटा? वो डिटैच हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से नए ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? वहाँ से प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यीस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहीं से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी करवाऊँगा। तो फंगी एंड सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिसको जूस्पोर्स कहा जाता है। मोटाइल स्ट्रक्चर्स होता है बेटा। जूस्पोर का कैसा स्ट्रक्चर होता है? मोटाइल। मोटाइल मतलब मूवमेंट करते हैं। कॉनिडिया की फॉर्म में कौन छोटे छोटे कोन्स प्रेजेंट होते हैं पेनिसिलियम के अंदर। बर्ड्स, हाइड्रा, गैम्यूल्स, स्पंजेस, तो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ही क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझें कि जब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी सहायता से हम यंग प्लांट क्या कर सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि
रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है बेटा प्लांट्स के वो पार्ट जिनकी सहायता से नया प्लांट क्या किया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पढ़ा ही होगा, बहुत ही ईजी है, अच्छे तरीके से वो एग्जाम्पल्स क्या है सारे के सारे आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट है वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इन्वेजिव वीड्स कहा जाता है बेटा। ये स्टैंडिंग वाटर के ऊपर पाया जाता है, जहाँ पर पानी ठहरा होता है वहाँ पर ये अपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर लेते हैं। जब ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे तो क्या करेंगे, वाटर के अंदर जितना भी जो ऑक्सीजन है उसको ड्रेन कर लेंगे। उसको ड्रेन कर लेंगे तो इसका मतलब फिश क्या हो जाएंगे बेटा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और इवन उनकी डेथ हो जाएगी। अब वाटर हियासिंथ के बारे में पता चल गया। मेन क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हियासिंथ। बहुत सारे एमसीक्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम कहें कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब अगला जो पॉइंट है, द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स लाइक जैसे कि पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, बनाना, इनके पास एबिलिटी होती है, ये रूट्स की सहायता से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अगर रूट्स अगर मान लीजिए सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए तो वहाँ से क्या होगा, नोड्स निकल आएंगे और भाई नई नई पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और एक प्रकार से नया प्लांट वहाँ पर ग्रो कर जाएगा। ये जो एबिलिटी है ये गार्डनर्स के द्वारा यूज़ की जाती है बच्चों। कल्टीवेटर्स का उपयोग किया जाता है कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए। अगर हमें खेती करनी है तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हमें कल्टीवेटर्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। ब्रायोफिल्म की आपको पता ही है, एडवेंटिटियस बर्ड्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। लीव्स के जो छोटे छोटे जो मार्जिन्स होते हैं साइड्स में, वहाँ से क्या है, बर्ड्स क्या है, अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ द किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नॉर्मली मोस्ट कॉमन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको मोस्ट कॉमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंगल पेरेंट्स के तहत ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये क्या करते हैं, तेज़ी से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, इनको क्या कहा जाता है, यही चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इनको क्या कहा जाएगा, हम कहेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो जो बताना चाह रहा था वो आप समझ ही गए होंगे। अब है हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट जो मेन टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये डिटेल में भी करवाए जाएंगे बच्चों नोट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होती है और सेम इंडिविजुअल्स कह सकते हैं या हम कहें डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, ठीक है, जब वो आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, नया यंग वन बनेगा। जब इनके जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेल और फीमेल गैमेट्स की क्या होगी भाई, फ्यूजन होगा। तो ध्यान से सुनना, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स के क्या नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। किसके थ्रू, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत वो पैदा हुआ है तो। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं शो द फ्लावरिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन। सम अदर प्लांट्स लाइक जैसे कि बैम्बू स्पीसीज फ्लावर हमेशा लाइफ टाइम में एक ही बार क्या होता है, फ्लावर आता है। लगभग 50 से 100 साल में एक ही बार क्या आता है, फ्लावर आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना ये फ्लावर है, यह 12 साल में एक बार मतलब खिलता है। क्या नाम है, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ये 12 साल में एक बार खिलता है। और जब आपसे पूछा जाए कि भाई 50 से 100 साल बाद कौन सा बैम्बू के जो फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं। अगला है बेटा यहाँ पर फीमेल प्लेसेंटल जो एनिमल्स होते हैं एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन द एक्टिविटीज ऑवरीज एंड एसेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो भाई फीमेल जो प्लेसेंटल जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली ओवरीज और एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको डिटेल में करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है भाई नॉन प्राइमेट एनिमल्स जैसे काउ, शेप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर है ना, साइक्लिक चेंजेस होता रहता है। इन फीमेल इज कॉल्ड द एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। साइक्लिक चेंजेस जैसे बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही इनके अंदर भी देखने को आपको मिलेगा। इनके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, केवल एग ही रिलीज होता है। वहीं प्राइमेट्स की अगर बात करते हैं, मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स, इनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मतलब हर 28 डेज में एग क्या होता है यहाँ पर रिलीज होता है। इसके लास्ट जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर
कि भाई प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑल द इवेंट्स प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर इंक्लूडेड इन इट, इट इंक्लूड्स गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की जो चीज़ें होती हैं, जैसे गैमेट का बनना, गैमेट का ट्रांसफ़र होना, ये सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या है, स्टडी किए जाते हैं। तो होपफुली गाइस आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा एस्टेट का, एस्टेट, KVS, NVS या आप AWES मतलब आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में अगर PGT या TGT की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी लाइफ साइंस के लिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं आपको क्लियर कराऊंगा, कवर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। और ध्यान रहे भाई, संडे ऑफ रहेगा और बाकी वर्किंग डेज़ में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।